चाशनी है जो एक बार चाटता है तो अफीम की तरह नशा बढ़ता जाता है। आज धर्म पर मैंने क्यों बात की, मेरे साथ आप देख रहे हैं केसरिया कपड़े पहनकर एक जोड़ा खड़ा है। दोनों ही पति पत्नी हैं, लेकिन वजह कुछ और है आज इन दोनों को दिखाने की। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। इन दोनों को दिखाने का क्या मकसद है, मैं हूं इस समय बुद्ध की ज्ञान स्थली, मैं हूं इस समय बोध गया में, और बोध गया महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को समर्थन करने के लिए तमाम देश का बुद्धिजीवी और अम्बेडकरी और बुद्धिस्ट लोग जो है सड़कों पर हैं। लेकिन ये दोनों गुप्ता परिवार से हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन से पहले ये लोग उस व्यवस्था के शिकार थे जिस व्यवस्था से बुद्ध इस पूरे ब्रह्मांड को निकालना चाहते थे। एक डर के साए में जी रहे थे कि कोई दैवीय शक्ति है जो इनको डरा सकती है। लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, लेकिन जब इनको महाबोधि महाविहार के बारे में पता चला तो इनका डर निकल गया। इन्होंने मन बना लिया कि अब हम उस पुरानी रूढ़िवादी परंपरावादी व्यवस्था को छोड़ेंगे और बुद्ध की शरण में जाएंगे, और ये बुद्ध की शरण में चल दिए। क्या नाम हुआ आपका? ज्ञानती। आपका? टूना शाह कवि। ज्ञानती शर्मा थी अभी कुछ महीने पहले तक, और आज ये ज्ञान की बौद्ध हैं। टूना जी तो पहले से खैर बुद्धिस्ट रहे हैं, लेखक हैं, बहुत सारे उन्होंने गाने लिखे हैं, उनके गाने बहुत फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। जब कभी समय मिलेगा तो आगे मैं उनको भी दिखवाऊंगा। ज्ञानती बौद्ध, शर्मा और बौद्ध में क्या फर्क नजर आ रहा है भाई? आप ज्ञानती शर्मा थी पहले, अब बौद्ध बन गई हैं। उस जीवन में और इस जीवन में क्या फर्क नजर आ रहा है? उस जीवन में हम पाखंडवाद में रहते थे और उस जीवन में हम अपना पूजा पाठ वगैरह तरह तरह के तमाम चीज करते थे। लेकिन इस जीवन में हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे लग रहा है कि हम बहुत सही मार्ग पे चल रहे हैं और सही जगह पे हैं। इस जीवन में हमको बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मतलब पहले डर लगता था भगवानों से कि मेरे बच्चे को बुखार पड़ जाएगा, पति को कुछ हो जाएगा, अब तो ऐसा नहीं है। ऐसा अब कुछ नहीं लगता है। पहले तो लोग कहते थे कि सिंदूर नहीं पहनोगी तो पति को हाई हो जाएगा, पूजा पाठ नहीं करोगी, ये व्रत नहीं करोगी तो बच्चे को दुख होगा, पति को दुख होगा, तरह तरह के लोग बात बताते थे। लेकिन आज हम धीरे धीरे कभी 5 महीना हो गया और अब सारा श्रृंगार करना छोड़ दिए। सिंदूर भी नहीं पहनते, कोई पूजा पाठ भी नहीं करते, कोई पर्व भी नहीं करते, और मेरे पति मेरे सामने है। तो मोहल्ले पड़ोस की महिलाएं जो आपके साथ, या घर परिवार की महिलाएं जो आपके साथ पूजा पाठ करती थी, करवा चौथ के व्रत रखती थी, वो टोकती नहीं आपको? बहुत लोग टोकते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि पति के जीते जीत ऐसे भेष बनेले बिया, जीते जिन मुआवत, या तरह तरह के लोग तरह तरह के बात बोलते हैं। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं कि सही है उस पे चलेंगे। लोगों की बातों से हमसे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो बहुत कुछ करते हैं। मेरी बड़ी मम्मी करवा चौथ की और मेरे बड़े पापा का पैजामा कुर्ता अभी टांगा हुआ है, और करवा चौथ के 5-6 दिन बाद वो गुजर गए। तो हम कैसे माने कि अगर वो व्रत में ताकत होता तो आज उनके सामने होते ना, कि वो आज नहीं होते। तो कोई भी पर्व या कोई व्रत, कोई भी कुछ करना ना करना, कोई मतलब कोई चीज में कोई मायने नहीं है। अगर एक दूसरे का विचार और प्रेम एक दूसरे के संपर्क है तो हर एक चीज सही है। अगर कोई व्रत करे, कोई पर्व करे, कोई त्योहार करे, कुछ करे, और पति ही ना साथ रहे, बेटा ही साथ ना रहे, तो ऐसा का कोई क्या महत्व है? बिल्कुल। तो अभी आज 20वां दिन है और महाबोधि बिहार के आंदोलन के अंदर आप पहले दिन से हैं, तो इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? इस आंदोलन में तो बहुत परेशानी आ रही है, बहुत कठिनाई भी होगी, आगे भी होगी, लेकिन हम लोगों को इस आंदोलन को चाहे कुछ भी हो जाए बचाना है और इस आंदोलन में हमेशा अपना सहयोग देना है। तो लेखक टूना सिंह जी, आपकी पत्नी इस तरह से रहती हैं, अब श्रृंगार नहीं करती हैं, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपने भी सरामनेर बन गए हैं, अब आप आगे भिक्खू बन जाएंगे, तो लोग क्या कहते हैं? लोग तो बहुत चीज कहते हैं। अच्छा काम में अड़चन आता है, उसका हमको चिंता नहीं है। हमारा सिर्फ
यही एक कहना है कि हम सच्चाई के साथ हैं और सच्चाई के साथ चलेंगे, और हम एक प्रकार के ओरिजिनल कवि हैं, और जो भी लिखेंगे सच लिखेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। और हमारा जनता से अपील है कि हमारे सम्राट अशोक के 84,000 स्तूप थे और अभी भी हैं, किसी न किसी बहाने छिपाया गया है उसको। बिल्कुल। तो उसको अभी बोध गया में जो निकालने का प्रयास हो रहा है, उसी तरह पारापारी हम निकालेंगे। और हमारा कहना है कि हमारी भाषा आपको शुद्ध मिलेंगे, हमारी भाषा आपको शुद्ध मिलेंगे, और भारत में हर जगह हर मंदिर मस्जिद के नीचे महात्मा बुद्ध मिलेंगे। जी चलिए अब पूछते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? क्या वो प्रेरणा थी? क्या आपको किसी ने कुछ कहा, क्या समझाया जो आपने हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? हमको तो कुछ पहले जानकारी नहीं था, हम तो पहले कभी इस सब के विषय में जाने भी नहीं, चाहे पढ़ाई के समय, चाहे अपने जन्म में, चाहे मतलब शादी ब्याह हो गया, लेकिन इनके पास आए तो ये बोले कि ये पर्व मत करो, ये त्योहार मत अच्छा, करो। ये पहले से टोकते थे आपको? ये हमको थोड़ा मतलब सपोर्ट करते थे कि मतलब कोई पर्व मत करो, कोई व्रत मत करो, भूखना अच्छा बात नहीं है। तरह तरह के लोग बहुत हमको समझाएं, लेकिन हम इनकी बात नहीं माने। इस